नमस्ते पिताजी। रमेश, शहर से क्या कमा कर लाए हो? महंगाई बहुत बढ़ गई है और ऊपर से पेट्रोल के दाम भी, तो मैं ये। सुरेश, ये कुछ पैसे मम्मी जी के लिए मोबाइल, दीदी के लिए कंगन और भैया के लिए चप्पल। कहाँ से की कमाई? जो ई बाइक चलाई उसने सारी बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। जॉय ई बाइक जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर लाएं और बचत कमाएं। नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरी और आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। थार की टक्कर से स्कूटी सवार एमआर की मौत। दमोह जिले में देर रात्रि तक मनाए गए शरद पूर्णिमा महोत्सव। वाल्मीकि जयंती पर पथरिया में भी निकालेगी भव्य शोभा यात्रा। युवक के साथ जमकर मारपीट, जिला अस्पताल में दाखिल। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे नोहटा थाने की, जहां पर जमकर विवाद हुआ, जिसके चलते 2 युवकों के ऊपर हमला किया गया है। घायलों को जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया है। दमोह जिले के नोहटा थाना अंतर्गत विवाद सामने आया है, जहां पर छोटे भाई का विवाद हुआ था। बड़ा भाई इस विवाद को सुलझाने के लिए पहुंचा था, सुलह कराने के लिए पहुंचा। इसी बीच दोनों के साथ गंभीर रूप से मारपीट की गई। बताया जाता है कि लोहे की रॉड, डंडे आदि से मारपीट की गई। घायलों को जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया। घायल की मां ने तो वह दोनों में समझौता कराना चाहता था ताकि विवाद आगे न बढ़े, लेकिन जब वह समझाने पहुंचा तो उसके ऊपर ही हमला कर दिया गया। क्या पूरा मामला है, आइए जानते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? संदीप। कहाँ के रहने वाले? कहाँ पे विवाद होगा? भाई का झगड़ा था, उसको सुलझाने में उसने मुझे मार दिया। कौन है ये लोग जिसने मारा? गोविंदा यादव, उसका भाई मदन यादव। थाना कौन सा है आपको? नोहटा। कितने जन थे? ये सब पूरा परिवार का। कहाँ मार दो? संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह। दमोह के मोहम्मस्त्री की तलैया के समीप श्री गौर राधारमण मंदिर में इस समय शरद पूर्णिमा महा महोत्सव चल रहा है। प्रतिदिन अनेक धार्मिक आयोजन हो रहे हैं। बीती रात भी भव्य आयोजन हुए, जिसमें भक्त झूमते और नाचते नजर आए। बड़ी संख्या में भक्त यहाँ पर मौजूद थे, जिनके द्वारा शरद पूर्णिमा महोत्सव का आनंद लिया गया। Hey,
अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी हुए तेरो बड़ो भाग रे अच्छी बनेगी हुए बड़ो भाग रे अच्छी बनेगी हुए तेरो बड़ो भाग रे अच्छी बनेगी हुए बड़ो तेरो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी कंगन के कंगराए अच्छी बनेगी कंगन के संग लाग रे तेरी आँख चलेता हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 रामो राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज। दमोह पुलिस अधीक्षक कार्यालय के समीप लगी डीपी में अचानक से आग लग गई। अज्ञात कारणों के चलते आग लगी। बताया जाता है कि ओवरलोड के चलते यहां पर तार पहले गर्म हुए, उसके बाद आग यहां पर भभक गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। खास बात यह थी कि पुलिस अधीक्षक कार्यालय के समीप ये डीपी में आग लगी थी, लेकिन यहाँ पर पुलिस के वाहन भी गुजर रहे थे, लेकिन किसी ने भी ट्रैफिक को नहीं रोका। ऐसे में कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था, तार टूटकर नीचे गिर सकते थे। यहाँ के लगातार वीडियो वायरल हो रहे हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। ट्रैफिक चल रहा है, डीपी में आग लगी है, किसी को किसी की परवाह ही नहीं है। आम जनमानस को भी अपनी जान की परवाह नहीं है, वह बेखौफ होकर डीपी के समीप से गुजर रही है। भले ही धमाके हो रहे हों, ये धमाके बड़ा रूप भी ले सकते थे। उसके बाद शायद प्रशासन नींद से जागता। काफ़ी देर तक इसी तरह से आग जलती रही, डीपी धू कर चलती रही। बाद में एमपीपी के अधिकारियों को भी जानकारी दी गई, जिनके द्वारा विद्युत आपूर्ति यहाँ पर बंद की और यहाँ जो आग लगी थी उसे बुझाया गया। सुधार करने के बाद विद्युत आपूर्ति पुनः सुचारू रूप से प्रारंभ की गई। लापरवाही देखिए, लोग जान जोखिम में डालकर यहाँ पर निकल रहे हैं। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज़, दमोह। सागर जिले के कड़ाकुटा नगर में नटराज डांस एकेडमी एंड जुम्बा क्लासेस का शुभारंभ हुआ, जिसमें प्रदेश के पूर्व मंत्री क्षेत्रीय विधायक गोपाल भार्गव के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। मां सरस्वती का पूजन अर्चन किया गया, फीता काटकर इसका शुभारंभ हुआ। श्री भार्गव ने कहा कि आज के समय में एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए एवं रोज की दिनचर्या के लिए जुम्बा भी जरूरी है। यह हमारे लिए शरीर को स्वस्थ, तनाव मुक्त तथा दिमाग को स्थिर रखता है और मोटापा भी दूर करता है। बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ डांस क्लब भी जाना चाहिए। एक नई विधा, नई कला, नृत्य कला और उसको सिखाने का काम, जिसका नाम जुम्बा है। जुम्बा जो कला है, तो हमारे यहाँ की युवाओं ने नटराज डांस अकादमी के माध्यम से युवा लोग उनको सिखाने का ये आज यहाँ पे संस्था शुरू की है। और जैसा कि बताया, मैंने इस पर भी देखा कि मोबाइल पे भी अच्छी कला है, स्वस्थ शरीर के लिए, संतुलित शरीर के लिए। और
दीर्घजीवी रहने के लिए ये बहुत अच्छी, मतलब इसमें हर प्रकार की एक्सरसाइज हो जाती है। जिम जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती, हैवी व्यायाम की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि अपने शरीर के गतिविधियों को हाथ पैर चला के और इस व्यायाम को पूर्ण कर सकते हैं और इससे शरीर को स्वस्थ रहने में काफ़ी मदद मिलेगी। वजन भी नहीं बढ़ेगा, जब वजन नहीं बढ़ता है तो आदमी ज़्यादा स्वस्थ होता है और फेफड़ों की एक्सरसाइज होती रहती है, हाथ पैरों की होती रहती है। तो मैं आज अपनी मेरी ओर से शुभकामनाएं हैं। उम्मीद करता हूँ मैं ये संस्था दिन बढ़ेगा। अभी तो यहाँ स्पेस कुछ कम लग रहा है स्थान, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जैसे जैसे संस्था आगे बढ़ेगी उत्तर प्रगति करेगी तो ये लड़के हैं संचालक, तो ये और बड़ा कोई अच्छा हाल बना के और उसमें लोग बड़ा सिखाएंगे। और ये आजकल आधुनिक विधा है, हर कस्बे में हर शहर में कई अकादमियाँ खुली हैं, तो ये अकादमी भी इनकी मेरी ओर से शुभकामनाएं। ठीक है। इस अवसर पर आयुष्मान पटेल के द्वारा पूर्व मंत्री श्री भार्गव का फूल माला पहनाकर स्वागत भी किया गया। वहीं इस अवसर पर अतिथिगण मौजूद रहे। गड़ाकोटा से यूनिस खान की रिपोर्ट। दमोह की सुभाष कॉलोनी में काफ़ी बाढ़ आई थी, लगातार बारिश हो रही थी, इसके बाद लोगों के घरों में पानी भर गया था। इस क्षेत्र में लाखों रुपए की राशि बांटी गई है। कई परिवार ऐसे हैं जिन्हें राहत राशि मिली है, कई परिवार ऐसे भी अभी रह गए हैं जिन्हें किसी कारणवश नहीं मिल पाई है, जिनकी भी लगातार राहत राशि के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं यहां पर एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ जिसमें भाजपा जिला अध्यक्ष प्रीतम सिंह लोधी, मंडल अध्यक्ष पवन तिवारी एवं भारतीय जनता पार्टी के अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद थे। सभी के द्वारा बताया गया कि आखिर ये राशि क्यों दी गई है। वाले में 20,90,000 रुपए की राशि आप सबके खातों में आई है। निश्चित ही आपकी जो क्षति हुई है उस क्षति की पूर्ति तो नहीं हो सकती, लेकिन हमारी सरकार का एक प्रयास रहता है कि कोई भी परिवार भूखा न रहे, कोई भी परिवार पे यदि आपदा आई है तो उसे भरपूर सहयोग देने का काम करे। तो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आप सबको भरपूर सहयोग दिया है। आप सबका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ बना रहता है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी आप सबके साथ खड़ी रहती है। और रही जो भी हमारी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार की चल रही है, उन योजनाओं का लाभ आप सबको मिलेगा और सबको मिल रहा है। जिसके लिए आप किसी को बहुत जल्दी लाभ मिल जाता है, किसी को थोड़ा समय लगता है, लेकिन ऐसी योजनाएं जो भी हमारी, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें, चाहे हम नल जल कनेक्शन की बात करें, चाहे उज्ज्वला गैस कनेक्शन की बात करें, हम चाहे हमारे जो मुफ्त में राशन देने का काम हमारी सरकार करती है, ऐसे सारे जो हमारी सुविधाएं हैं उन सुविधाओं का आप सबको लाभ मिल रहा है। और जिन नहीं मिल रहा है उन्हें आगे आने वाले समय में उन योजनाओं का लाभ मिलेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है। आप सबको मालूम है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में अपने मोहल्ले में बहुत सारे प्रधानमंत्री आवास योजना के घर बन चुके हैं। उज्ज्वला गैस कनेक्शन, आप अधिकांश महिलाओं को उज्ज्वला गैस कनेक्शन मिले होंगे। घर घर पानी लाने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। तो जो भी योजनाएं हैं उन योजनाओं का लाभ आप सबको मिले। मैं तो केवल आप सबका आभार मानने आया हूँ कि आप सबको जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 20,90,000 की राशि आप सबके खातों में डाली है। निश्चित ही यदि कोई और परिवार छूट गया है तो उस परिवार को भी। इस अवसर पर महिलाओं की विशेष उपस्थिति देखी गई। संजय सरवरिया, लकीडी सी न्यूज। खबरों में हम बात करते हैं पथरिया की, जहां वाल्मीकि जयंती के अवसर पर एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। महर्षि वाल्मीकि को भला कौन नहीं जानता। उनकी जयंती के अवसर पर तमाम समाज के लोग इस शोभा यात्रा में शामिल हुए। मंत्री लखन पटेल भी इस शोभा यात्रा में शामिल हुए। बढ़ चढ़कर लोगों ने हिस्सा लिया और सामाजिक एकता का परिचय दिया। आइए हम आपको दिखाते हैं किस तरह से ये शोभा यात्रा।
पथरिया से आफताब खान की रिपोर्ट। दमोह के सिविल वार्ड स्थित श्री जैन मंदिर में बीती रात आरती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। बताया जाता है कि राष्ट्रीय स्तर की यहां पर आरती प्रतियोगिता संपन्न हुई, जिसमें एक से बढ़कर एक ग्रुपों ने अपनी प्रस्तुतियां दी। इस अवसर पर हजारों की तादाद में विशेष रूप से महिला एवं समाज के पुरुष वर्ग की उपस्थिति देखी गई। आइए हम आपको दिखाते हैं किस तरह से ये आयोजन किया गया। अरे यार लाइट की वजह गया यार से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना। दो शब्द हैं नारी, लेकिन नारी में पूरा जग समाहित होता है। यहाँ आते हैं गहने भी कह सकते हैं, इतने नाम अनगिनत नाम होते हैं नारी के कि जिसका शायद व्याख्यान दो शब्दों में करना तो मुश्किल है, क्योंकि जब घर में रहती है तो माता का काम करती है, बहन का काम। कार्यक्रम में दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर विशेष रूप से मौजूद रहे। वहीं देर रात तक यह कार्यक्रम चलता रहा। हम आपको बता दें कि इस अवसर पर सकल जन समाज की उपस्थिति देखी गई। सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। संजय सरवरिया, लकड़ी से न्यूज। महाराजा दमघोष जी की जन्म जयंती जरत पूर्णिमा के उत्सव के दिन मनाई जाती है। दमोह के तेंदुखेड़ा में सभी ग्रामों से चौरई, खकरिया, रामादही, तारादही, सुरई, जवेरा, भमोरी, सारस बगली, खमरिया, नया गांव, पाटन क्षेत्र के सभी ग्रामों से विशेष रूप से समाज के लोग यहां पर पहुंचे। एक नशा मुक्ति और चरित्रवान समाज का निर्माण करेंगे, ऐसा संकल्प लिया गया। समाज के युवा वर्ग को शिक्षित करने का भी प्रयास करेंगे। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी एवं पूर्व मंत्री वास्तव में आप लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं। एक बार और भैया के लिए तालियां बजाएं। उमा देवी जी की विशेष रूप से मैं तो इनके लिए चार पंक्तियों के साथ अपनी बात को विराम दूंगा कि भैया जमाने से अलग आपने शराफत देखी है, जमाने से अलग आपने शराफत देखी है, आपके दिल में क्षेत्र की समाज के लिए खूब चाहत देखी है। आप इंसान हो कि फरिश्ते हो, आपकी जिंदगी में भगवान की इनायत देखी है, भगवान की इनायत देखी है। बहुत बहुत धन्यवाद। कि घोसी समाज के लिए एक 25 लाख रुपए की राशि से एक सामुदायिक भवन बना के हम देंगे, जिसमें हम अपने सारे कार्यक्रम कर सकेंगे। पुनः आप सबको इस कार्यक्रम की बहुत बहुत बधाई देता हूं और महाराजा दमघोष को पुनः प्रणाम करता हूं। और आप सब ने जो स्नेह और आशीर्वाद मुझे दिया है, हमारी क्या पूजा करो। दमघोष जी की जन्म जयंती कार्यक्रम में शामिल हुए, क्या कहेंगे? आज बड़ी ही प्रसन्नता का विषय है कि घोसी समाज द्वारा ये जो कार्यक्रम पिछले वर्ष शुरू हुआ था लगातार जारी है और महाराजा दमघोष की जयंती सबने मिलकर मनाई है और उनके आदर्शों पर चलने का सबने संकल्प लिया है। तो पुनः घोसी समाज को मैं राजा दमघोष की जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपके द्वारा कुछ घोषणा की गई है क्या? हाँ, कुछ मांग थी, सामुदायिक भवन बनाने की मांग थी यहाँ पर घोसी समाज की, उसकी भी घोषणा की गई है। और एक महोत्सव गोवारा में कीरत सिंह जूदेव के नाम पर करने की मांग की गई है, तो संस्कृति विभाग को निर्देशित करके वो महोत्सव शुरू करेंगे। धन्यवाद। आज नगर तेंदुखेड़ा में राजा दमघोष जी की जयंती का कार्यक्रम आयोजित किया, क्या कहेंगे? आज दिनांक 17 अक्टूबर 2024 में महाराजा दमघोष जन्म जयंती मनाई गई, जिसमें समस्त चंद्रवंशी क्षत्रिय घोसी समाज तेंदुखेड़ा जिला दमोह के सभी सामाजिक बंधु शामिल हुए, जिसमें सभी ग्रामों से विशेष सहयोग मिला और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार करना चाहेंगे कि कार्यक्रम को सफल बनाने में जो अहम भूमिका हमारे समाज बंधुओं ने निभाई है,
हमारे युवा साथी जिनका कार्य सराहनीय रहा है, हमारी कार्य समिति का कार्य सराहनीय रहा है, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। आज हमारे सामाजिक कार्य में पधारे आदरणीय मंत्री श्री धर्मेंद्र सिंह लोधी जी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी जो बाहर से सभी पदाधिकारी पधारे हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। आशा करता हूँ कि हमारी समाज नशे मांस से मुक्त होकर चरित्रवान जीवन की ओर अग्रसर होगी और ऐसे ही कार्यक्रम हमारी समाज हमेशा करती रहेगी। और जो हमारे युवा हैं, युवा साथी हमारे जो हैं, हमें पूर्ण आशा है कि ऐसे ही वो आगे आते रहेंगे और समाज के उज्जवल भविष्य के लिए कार्य करते रहेंगे। सभी को जय श्री राम, जय माता। तेंदुखेड़ा से भरत साहू की रिपोर्ट। तेंदुखेड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 27 मील के पास एक तेज रफ्तार थार कार ने स्कूटी सवार को टक्कर मार दी, जिससे स्कूटी सवार की मौके पर मौत हो गई। बताया जाता है कि वह जबलपुर का रहने वाला था। एमआर था जो दवाई सप्लाई के लिए तेंदुखेड़ा आया था, वापस जा रहा था। बीच रास्ते में ये घटना हुई है। तेंदुखेड़ा पुलिस को मामले की जानकारी लगी। मृतक व्यक्ति को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लाया गया। वहीं मृतक के परिजनों को जानकारी दी गई। शव का पंचनामा कराने के साथ पोस्टमार्टम कराया गया। तेंदुखेड़ा टीआई ने बताया कि हिट एंड रन का केस बनाया गया है। आरोपी को हिरासत में लिया गया है। आगे कार्रवाई जारी है। एक कोई सिंधी व्यापारी है, दवाओं का व्यापारी संभवतः, वो कल जा रहा था यहाँ से और उसको पीछे से एक थार है जो गुड़गांव दिल्ली तरफ से आ रही थी, उसके चालक ने टक्कर मारी जो ऑन स्पॉट एक्सपायर हो गया। और वो शायद स्कूटी में था जो जिसे टक्कर लगी वो जो ऑन स्पॉट खत्म हो गया। फिर वो थार एक्सीडेंट करके निकल गई वहाँ से। उसे ऐसी सूचना मिली तत्काल हम लोग गए पुलिस बल लेकर और उसकी लिखापढ़ी के लिए बल छोड़ के मैं थार के पीछे गया। और हमारे एसडीओपी साहब भी उसी क्षेत्र में हाई कोर्ट जा रहे थे, उनको भी अवगत कराया। तो आगे गाड़ी मिली तो उसे एक गांव पड़ता बासन उसमें पाटन क्षेत्र में, वहाँ उस गाड़ी को रुकवाया गया और गाड़ी रुक गई और फिर उस गाड़ी को हम लेके आए। उस पर केस बना है, पहले मर्ग कायम हुआ, फिर एक्सीडेंटल हिट एंड रन का केस उस पर बना है, उसे गिरफ्तार किया। तेंदुखेड़ा से भरत साहू की रिपोर्ट। बटियागढ़ थाना क्षेत्र देहात थाना दमोह की नरसिंह चौकी के मध्य में सुना नदी में तैरता हुआ एक अधेड़ व्यक्ति का शव देखा गया, जिसके बाद क्षेत्र में सनसनी देखी गई। पुलिस मौके पर पहुंची, शव को बाहर निकाला गया। बताया जाता है कि बटियागढ़ थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। मृतक की शनाख्त भी हो गई है। मृतक का नाम खिलान पता परसू अहरवाल है, उम्र 52 वर्ष, निवासी सरिया बटियागढ़ है। परिवार के लोगों के द्वारा गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया जाता है किसी काम के लिए घर से निकले थे, वापस घर नहीं पहुंचे। इसके बाद परिजनों के द्वारा ये रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंपा गया है। क्या पूरा मामला है, जानते हैं परिजनों से। क्या नाम है ये? क्या घटना हो गई? यही घटना हुई कि
कल परसों निकले थे रात के 9 बजे कहने के लिए गाना बजाने के लिए जा रहे हैं। तो फिर इन लोगों ने 2 दिन से लापता थे, फिर इन लोगों ने तलाश जारी की, तो पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई गुमशुदा की। फिर कल एक बाइक मिली मोटरसाइकिल जो लेकर घर से निकले थे चैनपुरा के पास। तो फिर आज यहाँ सुबह देखा तो लाश पानी में तैर रही थी नदी के पुल के किनारे। हम लोगों को शक हुआ, फिर हम लोग आए सब, तलाश जारी थी, फिर पता निकला कि हमारे फूफा जी हैं। क्या नाम था उनका? खिला नहर वाले। कितनी उम्र होगी? इनकी आवन बाजी। आपको किसी पर शक वगैरह तो नहीं? अब हम ये तो नहीं कह सकते सर कि कोई शक है कि नहीं है। घर से तो अकेले निकले थे मोटरसाइकिल लेकर। क्या नाम है भैया आपका? अनिल हरवाल। क्या घटना हो गई? घटना ये हुई परसों बुधवार की रात को पापा घर से निकले थे और घर पे बोल गए थे कि हम कहीं जा रहे हैं गाना बजाना के लिए, इतना ही कह के निकले हैं। फिर क्या हुआ? फिर क्या सब जगह देखा, रिपोर्ट लिखवाई गुमशुदा की, फिर कहीं नहीं मिले। फिर आज सुबह पता चला है तो गाड़ी उनकी मिली है चैनपुरा बस स्टैंड पे। अभी कहाँ देखा गया? अभी कहाँ देखा आपने? अभी पानी में देखा है, नदी में। कौन सी नदी में? बस सुनार। क्या नाम है आपके पिताजी का? खिला नहरवाल। कितनी उम्र होगी? 51। कहाँ के रहने वाले? सरिया। बटियागढ़ से अन्नू खान की रिपोर्ट। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी बुंदेली जलवा महोत्सव का भव्य आयोजन होने वाला है, जिसमें देश भर के कलाकार दमों के बुंदेली जलवा महोत्सव के मंच पर एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां देंगे। अद्भुत। हम आपको बता दें कि स्टंटबाज भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। एक से बढ़कर एक कलाकार कला की प्रस्तुतियां देंगे। बुंदेली जलवा महोत्सव अपने आप में कुछ खास होता है, जहां आपने देखा कि 7 राज्यों के कलाकार एक साथ मंच पर नजर आए थे। फिल्मी हस्तियां भी दमों के मंच पर नजर आती हैं। तो इस वर्ष भी कुछ खास होने वाला है, जहां बुंदेलखंड की प्रसिद्ध एक से बढ़कर एक कलाकार यहां पर प्रस्तुतियां देंगे, तो वही अंतर्राष्ट्रीय कलाकार भी मंच पर आने वाले हैं। तमाम तरह की तैयारियां चल रही हैं। आधुनिक मंच पर यह कार्यक्रम आयोजित होगा। समाज की कुछ प्रतिभाओं को भी हम सम्मान करेंगे। महिलाओं के बैठने की यहाँ पर पर्याप्त सुरक्षित व्यवस्था होगी। वहीं तमाम लोगों के लिए काफी कुछ खास होगा। वहीं कलाकारों के लिए काफी बड़ा मौका है। लगातार वह इस कार्यक्रम के जहां सहयोगी हो सकते हैं, तो वहीं प्रतियोगिता में इनाम भी हासिल कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कराइए। आप अपना वीडियो इस नंबर पे दे दीजिए। अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो इस कार्यक्रम में आप अपनी प्रतिभा का जलवा बिखेर सकते हो, जीत सकते हैं ढेर सारे इनाम। तो हो जाइए तैयार, देर किस बात की। लीजिए बुंदेली जलवा महोत्सव में भाग और दिखाइए अपना जौहर। चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। थार की टक्कर से स्कूटी सवार एमआर की मौत। दमोह जिले में देर रात्रि तक मनाए गए शरद पूर्णिमा महोत्सव। वाल्मीकि जयंती पर पथरिया में भी निकालेगी भव्य शोभा यात्रा। युवक के साथ जमकर मारपीट, जिला अस्पताल में दाखिल। ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे। तब तक ले दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। क्यों ना हम साथ चले
चले, साथ बढ़े देश मेरे साथ चले तुम। आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई बाइक। फारूक अंकल को ये कहने की क्या जरूरत थी? ये बैगन की बातें नको करो जी। तुम बस मेरे को एक इलेक्ट्रिक स्कूटर दिखा दो यारो, जो दिल खोलकर चलाने की आजादी देती। मैं चड्डी बनियान पहन को फुल टाइम सर पे खड़ा रह जाता। देखो, प्रेजेंटिंग द ऑल न्यू मीहॉस, इंडिया का सबसे मजबूत इलेक्ट्रिक स्कूटर विद एक्स्ट्रा लार्ज स्पेस एंड कंफर्ट, यानी दिल खोलकर चलाने की आजादी। मीहॉस, भारत का अनब्रेकेबल जॉय।